हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं मनीष आप सभी का एमके मैथ पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे। यानी कि आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या है कि इसका एरिया पढ़ने से पहले हम थोड़े से सर्कल की बात कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, सेंटर है तो रेडियस भी कुछ ना कुछ रही होगी। तो रेडियस हमने सेलेक्ट कर ली, इसकी क्या है, आर है। सर्कल हमारा होता है और सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, सर्कल है। सर्कल हमारे क्या है कि इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन जो एक फिक्स डिस्टेंस हो या कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, कि एक फिक्स पॉइंट से। तो ये हमारा क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अब सर्कल है तो सर्कल में क्या होगा कि इसकी कॉर्ड होगी। कॉर्ड क्या है कि अ लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल पर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पर बनती है, ये हमारी क्या है, कॉर्ड है। तो सेकंड क्या होगी कि एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल पर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। अ लाइन विच आर इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेकंड। सेकंड हो गई। डायमीटर हमारा क्या होगा, एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो, और डायमीटर को ही हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, इनके सेक्टर होंगे, कुछ सेगमेंट होंगे, कि जैसे ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, और अगर हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और इनको हम बोलते हैं सेगमेंट। ये हमारा क्या है, सेगमेंट। अगर ये सेगमेंट है तो ये भी सेगमेंट है। अब ये हमारा क्या बनेगा, माइनर सेगमेंट, और ये हमारा होगा मेजर सेगमेंट। ये हमारा माइनर सेगमेंट है और ये हमारा मेजर सेगमेंट है। इसके बाद हम इसमें सेक्टर देखेंगे। सेक्टर क्या होंगे कि एक सर्कल है, कहने का मतलब है कि एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क, कि ये हमारी आर्क है और ये कॉर्ड है, तो इससे जो एरिया बाउंडेड है उसको हम बोल रहे हैं सेगमेंट। तो ये हमारे माइनर भी हो गए और मेजर भी हो गए, क्योंकि इधर से भी तो हमारी एक आर्क बन रही है, ठीक है। और सेक्टर हमारा क्या होगा कि एरिया या रीजन बाउंडेड बाय अ टू रेडियस विथ आर्क, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर बोलेंगे। तो अगर ये सेक्टर है तो ये भी सेक्टर हमारा बनेगा, ये भी हमारा क्या बनेगा, ये भी सेक्टर बनेगा। अब इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर और ये हमारा बनेगा मेजर सेक्टर, ठीक। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने थोड़ा सा जान लिया है। अब आगे हम जो देखेंगे, एरिया की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे कि सर्कल का एरिया क्या होगा। सर्कल हमारा होगा, सेमी सर्कल होगा, रिंग बनेगी, और सेक्टर का एरिया की बात करेंगे हम, सेगमेंट के एरिया की बात करेंगे। तो इन सारे एरियाज़ की बात करेंगे जो हमारे सर्कल से रिलेटेड होंगे, उन सभी एरियाज़ की हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम सर्कल की बात कर लेते हैं कि सर्कल, ये सर्कल हमारा हो गया। सर्कल के एरिया की बात कर लेते हैं।
तो इसका ओ सेंटर ये है और ये रेडियस आर है। अच्छा ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं। डेरिवेशन हमारा निकलता है कि इस सर्कल को हम स्मॉल सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। स्मॉल सेक्टर्स में कुछ इस प्रकार से डिवाइड करते हैं और उनको एक ब्लॉक्स में हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि एक रेक्टेंगल का फॉर्म करेगा और रेक्टेंगल का एरिया हमें मालूम होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करेंगे या पेरीमीटर कहें या सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर को ही हम सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं और पेरीमीटर हमारा क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ होती है। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस बनेगा इसका हमारा 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि ये अपने 360 पर रोटेट हो रहा है और आर डिस्टेंस पर चल रहा है। तो इस प्रकार से हम इस पर चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, पाई हमारा 180 बनेगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो इसका जो सरकमफ्रेंस बनेगा वो हमारा क्या बनेगा 2 पाई आर और एरिया इसका बनेगा पाई आर स्क्वायर। इसको स्मॉल ब्लॉक्स में यानी कि स्मॉल सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे कुछ इस प्रकार से, फिर एक ऐसे लगाते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो इस साइड अगर हम देखेंगे ये पूरा ओपन करेंगे तो ये हमारा बनेगा पाई आर और ऐसे ही हमारा बनता है पाई आर। ठीक, और ये रेडियस को हम मान लेते हैं ब्रेथ है ये, क्योंकि ये रेडियस ही है, इसको ब्रेथ लेट कर लेते हैं और इसका हम ये हमारा एक रेक्टेंगल का फॉर्म करेगा। जब रेक्टेंगल का फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी पाई आर हो जाएगी और ब्रेथ आर हो जाएगी, तो इसका एरिया क्या निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे इसका प्रूफ है। तो प्रूफ की हम बात नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा हमने बता दिया है। हम सीधे सीधे एरियाज की बात करेंगे, जितने भी हमारे बनेंगे सर्कल से रिलेटेड उन सब की बात करेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर बेस्ड। अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल की बात करते हैं। ये हमने लेट कर लिया, कोई हमारा क्या है सेमी सर्कल है, ओ सेंटर है, आर रेडियस है। ठीक है, और हमारी क्या है रेडियस है। तो इसका सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सर्कम सर्कल की, सॉरी इसका सरकमफ्रेंस क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस बनेगा हमारा, सरकमफ्रेंस हमारा जो होता है वो बाउंड्री की लेंथ है। तो अगर हम बात करें कंप्लीट जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर है, यानी कि यहाँ से ले चले हैं और इसी पॉइंट पर आ गए हैं, जिस पॉइंट से चल रहे हैं उसी पॉइंट पर आ जा रहे हैं, तो हमारी क्या बनता है सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस हमारे सर्कल का होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल की जब बात करें तो इतने पार्ट की अगर बात करें, इस आर की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सरकमफ्रेंस बनेगा वो हमारा बनेगा पाई आर। लेकिन अब ये भी तो ऐड होगा इसमें, क्योंकि बाउंड्री की लेंथ लेंगे तो पेरीमीटर हमारा पूरा ऐड हो जाएगा, तो पाई आर प्लस, अब ये कितना बनेगा आर ये है और आर ये है, तो कितना हो जाएगा 2r। तो r कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा पाई प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो गया इसका सरकमफेरेंस। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया हमारा कंप्लीट का हाफ हो जाएगा और कितना था पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा। तो ये इसका एरिया हो गया सेमी सर्कल का, ये हमारा एरिया बन गया। ठीक है, अब हम रिंग की बात करेंगे, क्योंकि रिंग का भी एरिया पूछा जाएगा तो रिंग की बात करेंगे। रिंग और रिंग का एरिया क्या बनेगा कि रिंग का मतलब क्या है कि एक सर्कल होगा, या हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह सकते हैं, क्योंकि रिंग होगी तो रिंग की कुछ ना कुछ वाइड होगी। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। इनर सर्कल की रेडियस हमने लेट कर ली r1 है और आउटर सर्कल की रेडियस हमने r2 लेट कर ली। ठीक, वो सेंटर है इसका। तो हमें इस रीजन का एरिया बताना है, इस शेडेड रीजन का एरिया हमें बताना है क्या होगा। तो क्या कराएंगे कि आउटर का निकालें एरिया और इनर वाले को माइनस कर दें। आउटर सर्कल का एरिया को निकालें और इनर वाले एरिया को हम माइनस करा दें, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया जो है वो मालूम चल जाएगा। मालूम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? ठीक है, तो एरिया क्या होगा किसका, रिंग का। एरिया बनेगा क्या कि एरिया ऑफ
आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया क्या बन जाएगा, पाई। आउटर की रेडियस हमने क्या मानी, r2, तो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, r2 स्क्वायर माइनस r1, और ये हमारा लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारी क्या बन जाएगी, पाई a प्लस बी a माइनस बी, r2 प्लस r1 और r2 माइनस r1। ये हमारा एरिया हो गया, चाहे ये देख लो या ये देख लो, ठीक। तो रिंग का एरिया क्या हमारा बन रहा है, पाई ब्रैकेट r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, या फिर पाई फर्स्ट ब्रैकेट r1 प्लस r2 और सेकंड r2 माइनस r1। ये हमारे रिंग का एरिया हो गया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके आर्क के लेंथ की, और बात डिस्कस कर लेते हैं कि आर्क जो होती है कि एक सर्कल है, सर्कल, और इसकी यहाँ से अगर हम यहाँ से कंटिन्यू पीस लेते हैं इसका यहाँ तक, तो ये हमारी इसकी क्या है, आर्क है। अब इसके आर्क के हम लेंथ की अगर बात करेंगे कि इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है, तो इसकी रेडियस हमने ज्वाइन करा दी, तो यहाँ से कोई ना कोई एंगल जनरेट कर रही है आर्क, एंगल सबटेंड करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो हम बात कर रहे हैं आर्क के लेंथ की, कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक। तो जो एक हम अगर सर्कल की बात कर रहे थे, किसकी, सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस भी तो हमारी क्या है, एक आर्क की लेंथ ही तो है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि तब एंगल क्या रहा होगा, 360, तभी तो ये आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 360 पर जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई r, ठीक है। तो हम कहें 1 डिग्री पर क्या होगी, 1 डिग्री पर आर्क की जो लेंथ बन जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क एट 1 डिग्री 2 पाई r डिवाइडेड बाई 360। तो अगर हम बात करें कि थीटा एंगल पर क्या होगी, जब ये थीटा एंगल जनरेट हो रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रही है इस आर्क, ये आर्क जो हमारी थीटा एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, इसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, ठीक, सेंटर एंगल। तो जब बात करें थीटा पर क्या होगी, थीटा से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, तो थीटा पर क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ लेंथ हमारी क्या बन जाएगी कि 2 पाई r, ये हम 2 से इसको डिवाइड करा दे रहे हैं तो 180 हो जाएगा, तो पाई r अपॉन 180 इंटू में थीटा, तो थीटा टाइम्स हमारा ये बन जाएगी। तो ये हमारी अगर हम बात करें कि ये जो L हमने लेंथ ली इसकी आर्क की, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, पाई r अपॉन 180 इंटू थीटा। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी आर्क है, क्या ये हमारी माइनर आर्क है, माइनर आर्क है, जब इसका एंगल क्या रहा है, थीटा रहा है। तो फिर मेजर आर्क क्या हो जाएगी, तो जब मेजर आर्क बात करेंगे तो ये एंगल क्या बनेगा, 360 माइनस थीटा, ये बचेगा। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाएगी, पाई r डिवाइड बाई 180 इंटू में 360 माइनस थीटा, ये हमारे मेजर आर्क की लेंथ हो जाएगी। तो ये हमने आर्क की लेंथ की बातचीत कर ली। लेंथ ऑफ आर्क है हमारे थीटा टाइम्स पाई r अपॉन 180। ये हम माइनर की बात करें या जो एंगल हमारे गिवन होगी, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम पूछ रहे हैं, यानी कि जो हमारी आर्क है और उस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है, उस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारी ये इसकी क्या हो जाएगी, आर्क की लेंथ, आर्क की
लेंथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात क्लियर होगी। ठीक, एक सर्कल है हमारे पास में, ठीक, सर्कल बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। ये इसका सेंटर ओ है और ये हमने रेडियस ले ली। तो ये जो एरिया है इसको हम क्या बोले थे, सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं हम उस सेक्टर के एरिया की बातचीत करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। अब कोई ना कोई एंगल भी होगा, तो हमें लेट कर लिया इसका एंगल क्या है, थीटा। ठीक, तो अब हमें इस सेक्टर के एरिया की बात करना है, इस सेक्टर के एरिया की बात करनी है। तो अगर हम बात करें कि जो सर्कल हमारा होता है सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो पाई आर स्क्वायर है, क्या हम ये कह सकते हैं वो 360 डिग्री पर एरिया होता है, कि 360 पर एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री पर एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। अगर हम बात करें थीटा डिग्री पर क्या होगा, यानी थीटा एंगल पर क्या होगा, तो थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एरिया हमारा क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू थीटा। तो ये हमारे सेक्टर का एरिया निकल आएगा। किसका एरिया, सेक्टर का। तो अगर हम बात करें तो सेक्टर जो है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, एक माइनर और मेजर। ये हमारा माइनर सेक्टर है, सॉरी, ये हमारा क्या है, माइनर सेक्टर, और ये हमारा है मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर के एरिया अगर हम निकाल लिया, हमें चाहिए मेजर सेक्टर का, तो क्या कराएं कि पूरे में से माइनर सेक्टर को माइनस करा देंगे तब भी आ जाएगा। या फिर हम क्या करते, सीधी सी बात है, या फिर ये एंगल निकाल लें, एंगल कितना आ जाएगा 360 और माइनस थीटा। तो अब एरिया क्या हो जाएगा कि एंगल हमारा चेंज हो जाएगा, एंगल की जगह हम 360 माइनस थीटा रख देंगे, तो मेजर सेक्टर का एरिया हमें मालूम चल जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, एंगल क्या बन जाएगा 360 माइनस थीटा। तो ये मेजर सेक्टर का एरिया निकल आएगा और ये हमारा माइनस सेक्टर का एरिया हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जो एंगल गिवन होगा उसका एरिया अगर निकालेंगे तो एंगल सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, 360 से डिवाइड करा देंगे, तो ये हमारा निकल आएगा सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर की हम लोग बात कर लिए, ठीक है। अच्छा, सेक्टर की अगर हमने बात कर ली तो फिर हम सेगमेंट की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट कि जो सेगमेंट है उसका एरिया क्या बनेंगे उसके बात करें। कि ये हमारे पास सर्कल है और सेगमेंट हमारा क्या होता है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो हमें इस सेगमेंट का एरिया बताना है। तो ये इसका हमने ले लिया सेंटर, और ये साइड हमने इसकी ज्वाइन करा दी और एंगल दे दिया इसका हमने थीटा। कि ये जो कॉर्ड के द्वारा एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, कितना थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक। ये उसका ओ सेंटर हो गया। ये रेडियस है तो आर और आर, ठीक। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। यहाँ पर कोई पॉइंट हमने मान लिया पी है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी और ए, कि इस रीजन की हम एरिया की बात कर रहे हैं, इस रीजन की एरिया की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर ए पी बी ओ ए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, माइनस करा दें, ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था क्या, पाई आर स्क्वायर
अपॉन 360 अपॉन 360 इंटू थीटा। ये हमने इसका एरिया की बात की थी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा फिर हमारा, कि जो ट्रायंगल बन रहा है ये एंगल के बना थीटा, और ये आर है, ये आर है, ये ए बी और ओ है। तो हमने वर्टेक्स ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ बी पर, ध्यान देना किस पर, ओ बी पर, ठीक। तो अगर हम इसको बेस लेंगे, किसको, ओ बी को अगर हम बेस लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। यही एरिया होता है ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस ये, हाइट ये हो जाएगी। अब समस्या जो है वो हमारे पास ये आ गई कि ये कैसे निकालेंगे। हमने मान लिया सी है, ए सी, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री अगर बन रहा है, परपेंडिकुलर अगर लिया हमने, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, और ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी बेस। थीटा की जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन बनता है साइन में। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस, यानी कि ए सी अपॉन में आर। तो ए सी कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका क्या हो जाएगा, हाफ बेस हमने लिया ओ बी, यानी कि आर इंटू आर साइन थीटा। तो इसका क्या एरिया आ जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, रख देंगे यहाँ पे। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका एरिया आ गया, इसका एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए। तो इसके एरिया की हमने बात कर ली। और ये हमारा क्या है, मेजर सेगमेंट है, सॉरी माइनर सेगमेंट है। अगर हम मेजर की बात करेंगे तो पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, आ जाएगा वो भी। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है, नोट कर लीजिए।